यह कथा उस महान आत्मा की है जिसने अपने जीवन का हर क्षण धर्म, सत्य और मानवता के लिए समर्पित कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी केवल सिखों के 10वें गुरु नहीं थे, बल्कि वे पूरे भारत की आत्मा की आवाज़ थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अन्याय चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि मन में सत्य और साहस हो तो उसे झुकाया जा सकता है। यह कथा सरल शब्दों में है ताकि हर आम व्यक्ति, हर युवा, हर बुजुर्ग और हर बच्चा इसे समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना साहिब में हुआ था। उस समय पटना एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था। उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे और माता थी माता गुजरी जी, जो त्याग, धैर्य और ममता की प्रतिमूर्ति थी। बालक का नाम गोविंद राय रखा गया। जन्म के समय ही ऐसा प्रतीत होता था मानो ईश्वर ने किसी विशेष उद्देश्य के लिए इन्हें धरती पर भेजा हो। बाल्यकाल से ही गोविंद राय जी असाधारण थे। वे सामान्य बच्चों की तरह केवल खेलकूद में ही रुचि नहीं लेते थे, बल्कि खेलों में भी न्याय और नेतृत्व दिखाई देता था। जब बच्चे आपस में झगड़ते तो गोविंद राय उन्हें समझाते, सुलह कराते और सही गलत का भेद बताते। उनके शब्दों में ऐसी गंभीरता होती थी कि बड़े भी उन्हें ध्यान से सुनते थे। माता गुजरी जी ने उन्हें बचपन में से ही सत्य, करुणा और साहस के संस्कार दिए थे। वे कहती थी, बेटा, जीवन में डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर इंसान को कमज़ोर बना देता है। गुरु तेग बहादुर जी उन्हें बताते थे कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि दूसरों की रक्षा करना और अन्याय के विरुद्ध खड़े होना है। ये शिक्षाएं गोविंद राय के हृदय में गहराई से उतर गई। उस समय भारत में मुगल शासन था। औरंगजेब के शासनकाल में धार्मिक असहिष्णुता बढ़ती जा रही थी। कई स्थानों पर लोगों को जबरन अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा था। कश्मीर के पंडितों पर अत्याचार अपने चरम पर था। वे अपने धर्म, संस्कृति और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी के पास आए। कश्मीरी पंडित की पीड़ा सुनकर गुरु तेग बहादुर जी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने गहरी सोच में डूबकर यह समझ लिया कि अब समय आ गया है बड़े बलिदान का। जब यह बात बालक गोविंद राय ने सुनी तो उन्होंने अपने पिता से निर्भीक होकर कहा कि यदि धर्म की रक्षा के लिए किसी महान आत्मा के बलिदान की आवश्यकता है तो आपसे बड़ा कोई नहीं। ये सब एक बालक के नहीं, बल्कि आने वाले महान गुरु के थे। दिल्ली में गुरु तेग बहादुर जी को बंदी बनाया गया। उन पर भयंकर अत्याचार किए गए, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। अंततः चांदनी चौक में उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश अर्पित कर दिया। यह बलिदान भारतीय इतिहास में सबसे महान बलिदान में से एक है। इस घटना ने गोविंद राय के जीवन को भीतर से झकझोर कर रख दिया, लेकिन तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। केवल 9 वर्ष की आयु में गोविंद राय जी सिखों के 10वें गुरु बने। इतनी कम उम्र में गुरु बनना आसान नहीं था, लेकिन उनके चेहरे पर ना तो डर था और ना ही संकोच। उनके नेत्रों में दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास स्पष्ट दिखाई देता था। उन्होंने ठान लिया था कि वे अपने पिता के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। गुरु बनने के बाद उन्होंने आनंदपुर साहिब को अपनी कर्म भूमि बनाया। आनंदपुर साहिब केवल एक नगर नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और सैनिक प्रशिक्षण केंद्र बन गया। यहाँ गुरुजी ने शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी। वे कहते थे कि संत और सिपाही दोनों गुणों का संगम ही पूर्ण मानव बनाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने देखा कि समाज में डर फैल चुका है, लोग अत्याचार सहते जा रहे हैं, लेकिन विरोध नहीं कर पा रहे। उन्होंने लोगों को आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाया। उन्होंने समझाया कि यदि हम चुप रहेंगे तो अत्याचारी और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, इसलिए अन्याय के विरुद्ध खड़े होना ही सच्चा धर्म है। समय के साथ संघर्ष बढ़ता जा रहा था। मुगल शासक और पहाड़ी राजा गुरु जी की बढ़ती शक्ति से भयभीत हो गए। उन्होंने कई बार आनंदपुर साहिब पर आक्रमण किए। सिखों ने सीमित
संसाधनों के बावजूद अद्भुत साहस दिखाया। भूख, प्यास और कठिन परिस्थितियों में भी उनका हौसला नहीं टूटा। 1699 ईस्वी का बैसाखी का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। आनंदपुर साहिब में हजारों की संख्या में सिख एकत्रित हुए। वातावरण में भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम था। गुरु गोविंद सिंह जी मंच पर आए और अचानक अपनी तलवार निकालकर बोले कि मुझे एक ऐसे सिख की आवश्यकता है जो धर्म की रक्षा के लिए अपना सिर देने को तैयार हो जाए। सभा में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था यह कैसी परीक्षा है। तभी लाहौर के दयाराम आगे आए। गुरुजी उन्हें अंदर ले गए। कुछ देर बाद तलवार पर खून दिखाई दिया। गुरुजी ने फिर पुकार लगाई। इस प्रकार धर्मदास, हिम्मत राय, मोहकम चंद और साहिब चंद भी आगे आए। लोग भय और आश्चर्य में डूबे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद गुरुजी पांचों को जीवित लेकर बाहर आए। तब उन्होंने घोषणा की, यही मेरे पंज प्यारे हैं। इसी क्षण खालसा पंथ की स्थापना हुई। गुरुजी ने अमृत तैयार किया और सबसे पहले पंज प्यारों को अमृत पिलाया और फिर समय उन्होंने अमृत ग्रहण किया। यह समानता और विनम्रता का अद्भुत उदाहरण था। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि खालसा अकाल पुरख की सेना है। खालसा किसी अत्याचारी के आगे सिर नहीं झुकाएगा। उन्होंने 5 करार दिए: केश, कंघा, कड़ा, कृपान और कच्छा। ये केवल बाहरी चिन्ह नहीं बल्कि अनुशासन, आत्मसम्मान और कर्तव्य की याद दिलाने वाले प्रतीक थे। इसके बाद गुरु जी का जीवन निरंतर संघर्षों से भरा रहा। आनंदपुर की घेराबंदी, विश्वासघात और युद्ध सब कुछ उन्होंने सहा। अंततः एक धोखे के कारण उन्हें आनंदपुर छोड़ना पड़ा। सरसा नदी पार करते समय भयंकर अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान माता गुजरी जी और गुरु जी के 2 छोटे साहिबजादे उनसे बिछुड़ गए। माता गुजरी जी साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को पकड़कर सरहिंद ले जाया गया। वहाँ उन्हें इस्लाम स्वीकार करने का दबाव डाला गया, लेकिन दोनों छोटे बालकों ने निर्भीक होकर इनकार कर दिया। इतनी छोटी उम्र में ऐसा साहस देखकर आज भी मानवता नतमस्तक हो जाती है। निर्दयी आदेश के अनुसार दोनों साहिबजादों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। माता गुजरी जी ने यह समाचार सुनकर उसी ठंडे बुर्ज में अपने प्राण त्याग दिए। यह घटना इतिहास की सबसे हृदय विदारक घटनाओं में से एक है। उसी समय गुरु जी के 2 बड़े पुत्र अजीत सिंह और झुजार सिंह चमकौर के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने सीमित सैनिकों के साथ विशाल मुगल सेना का सामना किया और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। चारों पुत्रों के बलिदान के बाद भी गुरु गोविंद सिंह जी विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मेरे 4 पुत्र गए हैं, लेकिन खालसा के रूप में मेरे हजारों पुत्र जीवित हैं। यह कथन उनके त्याग और विशाल हृदय को दर्शाता है। गुरु गोविंद सिंह जी केवल योद्धा ही नहीं, महान कवि, दार्शनिक और चिंतक भी थे। उन्होंने दशम ग्रंथ की रचना की, जिसमें वीर रस, भक्ति और नीति का अद्भुत संगम है देखने को मिलता है। उनकी वाणी आज भी लोगों में जोश, साहस और भक्ति भर देती है। 1708 ईस्वी में नांदेड़ में उन्होंने सिखों को अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने घोषणा की कि अब गुरु ग्रंथ साहिब ही सिखों के सदा के लिए गुरु होंगे। इस प्रकार उन्होंने मानव गुरु की परंपरा को समाप्त कर शाश्वत गुरु का मार्ग दिखाया। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा धर्म डर में नहीं, साहस में बसता है। उनकी जयंती केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्म मंथन का अवसर है। आज हम गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाते हैं तो हमें उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अन्याय के खिलाफ खड़े होना, ज़रूरतमंद की सहायता करना, सत्य के मार्ग पर चलना और आत्मसम्मान जीवन जीना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन का कौन सा प्रसंग
आपको सबसे अधिक प्रेरित करता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।